वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 10 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीरीज़ में इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कौन कौन से 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, सेकंड पॉइंट जो होगा वो रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, और थर्ड जो पॉइंट होगा वो हमारा कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस। मल्टीनेशनल मतलब यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा नेशन का एनवायरमेंटल एनालिसिस। जब भी हम एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमारा कंट्री वाइज, स्टेट वाइज और उसके आगे हम इंटरनेशनल वाइज हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, हमारा बिज़नेस है, तो उसको स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। हमें उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना आना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनली हम अलग अलग जगह से कनेक्ट है, तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाइंग करना ये स्ट्रेटजी प्लानिंग के अंडर में आता है। एंटिसिपेटिंग करना, उनको मॉनिटर करना बार बार, और ग्लोबल इन्वायरमेंट को देखना कि देशों की स्थिति क्या है, अलग अलग जो देश है, अलग अलग जो कंट्रीज़ है उनकी स्थिति क्या है, उनका उनका इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे हमारा बिज़नेस किस तरीके से रन हो रहा है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज अगर जा रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखना ये मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस में आता है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो उसमें इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग मतलब पता लगाना, एंटिसिपेटिंग मतलब स्कैन करना, मॉनिटरिंग करना, देखना, उस चीज़ को चेक करना, एनालिसिस करना एक ऐसे कंपोनेंट को जो हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट से हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करेगा तो उसमें मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस की बात आएगी। Government may have free or interventionist tendencies in economies that needs to be carefully considered। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि जब भी मल्टीनेशनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस होगा स्ट्रेटजी प्लानिंग के अंडर में, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ रहेगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनको देखना हमें आना चाहिए। एज अ बिजनेसमैन जब भी कंट्रीज़, मल्टीनेशनल कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्री लेवल पर ट्रेड होता है तो उसमें अलग अलग कंट्री की अलग अलग गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट कितना टैरिफ लगा रहा है, कितना टैक्स लगा रहा है, कितना ड्यूटी चार्ज कर रहा है, वो सब चीज़ों को एनालाइज करना, और क्या क्या वहाँ पे बैन है, क्या क्या वहाँ पे अलाउ है, उन चीज़ों को एनालाइज करना, और क्या गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, मतलब किन चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है या फिर उसके ऊपर रुकावट डाल सकती है, उन चीज़ों को देखना और हमारे बिज़नेस से कंपेयर करना कि हमारा बिज़नेस इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट रीजनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस आता है। ये रीजन को देखता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में हमने जहाँ ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज सूटेबल है, हमारे जो इनोवेशन है वहाँ सूटेबल है या नहीं है, उन चीज़ों को यहाँ पे देखता है। उन क्रिटिकल फैक्टर्स को देखता है जहाँ पे हमारे बिज़नेस को ज़रूरत होती है कि किस तरीके से हमारा बिज़नेस उन क्रिटिकल फैक्टर को एनालिसिस करके आगे बढ़े। जैसे कि एक पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे लोकेशन, उस पॉपुलेटेड एरिया की लोकेशन कौन कौन सी है, कम पॉपुलेशन वाले एरिया की लोकेशन कौन कौन सी है, कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है, कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, उन चीज़ों को एनालाइज करा जाता है। इट इज़ अ मोर डेप्थ इवैल्यूएशन। डेप्थ इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल फैक्टर को देखना पड़ता है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो पाएगा, लोकेशन कैसी है, वहाँ पे जोग्राफिकल एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो कैसा है, पॉपुलेशन का फैशन टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, इन सब चीज़ों को एनालिसिस करा जाता है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर, और वहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के कंपनी यहाँ पे रीजनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस करती है। लास्ट अपना पॉइंट है कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस। कंट्री के जितने भी फैक्टर्स है पूरी कंट्री में हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनको देखा जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल और एनवायरमेंटल जो बचे हुए हैं जैसे टूरिज्म, फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेट करने वाले। तो इन चीज़ों के लिए भी इन डायमेंशन को भी देखना आना चाहिए। कंट्री में टैक्स लॉ क्या क्या चेंज हो रहा है, कंट्री में टेक्नोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट हमारे पे आ सकता है, प्लानिंग कैसी होगी, तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाना आना चाहिए।
It has to take deeper look at important environmental factors. पेस्टल जो हमने पढ़ा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल, इन सब की स्टडी करना और अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाना। तो ये पॉइंट्स किसके हैं? ये पॉइंट्स हमारे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को स्कैन करता है, जिसमें हमने 3 पॉइंट की बात करी है और उन 3 पॉइंट को समझा है। थैंक यू।